Welcome everyone to AJ classes. Today, as promised, I have come up with a trick video. Tricks to remember scientific names of vitamin A, B, C, D, E and K. Most of the time क्वेश्चन में आता है कि विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या है, B का क्या है, C या D या E या K का. तो इसके लिए मैं एक हिंदी में भी लिखा हूँ, आप लाइन देख सकते हैं. रथ पर एक टॉफ़ी. रथ बोलते हैं चैरियट को, ठीक है. ये जो रथ है ये चैरियट को बोलते हैं, ठीक है. हिंदी वर्ड ऑफ चैरियट. रथ पर एक टॉफ़ी रखा हुआ है, ठीक है. तो इसी से हम लोग विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के का साइंटिफिक नेम निकालेंगे. जैसे कि रा से एक निकलेगा, दूसरा था से निकलेगा, तीसरा आ से, चौथा का से, फिर ये और ये, ठीक है. आप देख सकते हैं रथ पर एक टॉफ़ी. पहला जो ट्रिक का लाइन है उसको मैं रिपीट किया हूँ. रथ पर एक टॉफ़ी मतलब चैरियट पे एक टॉफ़ी रखा हुआ है, बस. तो ये जो पहला वाला रा है उससे रेटिनॉल बनेगा. रेटिनॉल जो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है. नेक्स्ट वाला था से बनेगा थायामीन, जो कि विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है. यहाँ पर ए एक हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं ए के, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी वर्ड है इसका आई का आवाज़ निकलता है, ठीक है. तो इसीलिए एक लिखा है. और ये ए से होगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड जो कि हमारा विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है. फिर ये का से निकल रहा कैल्सीफेरॉल. कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है. फिर यहाँ से हमारा टोकोफेरॉल निकलेगा. टोकोफेरॉल टा वर्ड से निकल रहा है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम. और फी वर्ड से फिलोक्विनोन. फिलोक्विनोन. होप सो आपको समझ में आया होगा. हम लोग फिर से रिपीट कर दे रहे. पहला ट्रिक का जो लाइन है, ट्रिक का लाइन कुछ इस तरह बोल रहा है कि रथ पर एक टॉफ़ी रखा हुआ है, ठीक है. तो रा का वर्ड से रेटिनॉल निकल रहा है, था से थायामीन, आ से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, फिर टॉफ़ी का टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन जो कि के का साइंटिफिक नेम होता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो आप नीचे में देखते होंगे कि वाटर डिजॉल्व विटामिन्स एंड फैट डिजॉल्व विटामिन्स. ये भी क्वेश्चन में बार बार रिपीट करता है कि कौन सा वाटर डिजॉल्व है और कौन सा फैट डिजॉल्व है, ठीक है. तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. पहले हम लोग एक बीकर लेते हैं जिसमें वाटर रखते हैं, ठीक है. सपोज करिए इसमें पानी है और इसमें हम लोगों ने फैट रखा है, ठीक है. इसमें पानी है, वाटर और इसमें फैट है. फिर हम लोग एक कीड़ा लेते हैं. कीड़ा को एक इंसेक्ट होता है ना. सपोज करिए मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ. ज़रूरी नहीं कि कीड़ा इसी तरह का देखने में हो. कोई भी एक कीड़ा लिया हूँ तो उसको हम लोग पानी में मिलाए. तो देखा वो पानी में जब हम लोग इसको डाला तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कीड़ा जो है विजिबल है. लेकिन जब हम लोग इसी कीड़ा को अगर हम लोग फैट में डालते हैं तो वो जो है ना डिज़ोल्व हो जाता है. तो हम लोग कीड़ा बोल रहे हैं ना, तो कीड़ा क्या होता है, KEDA कीड़ा, यही इसका स्पेलिंग होता है. तो सिंपल है. फैट डिजॉल्व विटामिन्स का एग्जाम्पल यही होता है. विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए. एंड द टू विच आर लेफ्ट आर बी एंड सी. दीज आर वाटर डिजॉल्व विटामिन्स. होप सो बहुत ही क्लियर होता होगा. अगर आपको ये जो मेथड मैं आप लोगों को समझाया हूँ, अगर ये बहुत ही अच्छा लगा तो एक लाइक बटन टिप दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए. और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो छोटा सा ट्रिक है वो ये कि विटामिन B12 के बारे में एक क्वेश्चन आता है. थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं. स्टार्टिंग या लास्ट वाला पोर्शन को इरेज कर रहे हैं, ठीक है. विटामिन B12 के ऊपर में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है. उसको मैं बता रहा हूँ. विटामिन B12 इसके ऊपर में क्वेश्चन क्या आता है कि इसका पहले तो पूछता है कि साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है. तो इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबैलामाइन. साइनोकोबैलामाइन ये इसका साइंटिफिक नेम है. और एक क्वेश्चन जो इससे राइज होता है और यही इसका ट्रिक है कि अगर आप विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम याद करिएगा तो यहाँ पर इसका एक तो कोबाल वर्ड निकल रहा है जिससे कोबाल्ट प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में. ये भी एक क्वेश्चन बार बार पूछता है. ये SSC के टाइम में बहुत ज़्यादा ही पूछता है कि विटामिन B12 में कौन सा मटेरियल या एलिमेंट प्रेजेंट रहता है. तो आप देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ है साइनोकोबैलामाइन.
जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है B12 में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। ट्रिक बोल रहा है ट्रिक टू रिमेंबर बैक्टीरियल डिजीज़। इससे पहले हम लोगों ने फंगल और वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बहुत दिन से सोच रहा था कि किस तरह से निकालें, तो ये कुछ एक निकाला हूँ हम लोग। ट्रिक का लाइन ये है, पंडित जी का टिकटॉक अकाउंट न्यू है, ठीक है। तो ट्रिक लाइन क्या है, पंडित जी का टिकटॉक अकाउंट न्यू है। भले ही अभी टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन पहले तो था ना, जब ये बना था, ठीक है। तो P से निकला, D से DI से निकलेगा, T से निकलेगा, K से एक डिजीज़ है, TI से एक निकलेगा, एक न्यू और एक है से निकलेगा डिजीज़ का नाम, ठीक है। तो अब हम लोग डिजीज़ का नाम लिखते हैं। पहला जो P से वर्ड निकलेगा वो है प्लेग डिजीज़। DI से डिप्थीरिया, ठीक है। फिर आपका T से टाइफॉइड है, KA से आपका थोड़ा हिंदी वर्ड है, लेकिन इसका मैं इंग्लिश भी बता दूंगा, काला खांसी बोलते हैं वूपिंग कफ को। वूपिंग कफ बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है। वूपिंग कफ, ये आपका काला खांसी हो गया। नेक्स्ट जो है आपका TI से निकलेगा टेटनस, ये वाले TI से निकलेगा टेटनस। ये वाले न्यू से निकल रहा है न्यूमोनिया, और ये वाले है से निकलेगा हैजा, ये भी एक हिंदी वर्ड है, हैजा डिजीज़, HAIJA, हैजा या हेजा बोलते हैं। तो इसका जो असली नाम है वो है कॉलेरा, ठीक है। तो मैं सभी क्या अगर हिंदी टर्म भी यूज़ कर रहा हूँ तो उसका इंग्लिश मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आपके लिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ट्रिक का लाइन कुछ इस तरह है, पंडित जी का टिकटॉक अकाउंट न्यू है, ठीक है। तो P वर्ड से निकल रहा है प्लेग, DI से डिप्थीरिया, T से टाइफॉइड, KA से काला खांसी जिसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट TI से टिकटॉक का TI से टेटनस, न्यू से निमोनिया और है से हैजा जिसको कॉलेरा बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो ट्रिक है वो भी एक है महारत्ना कंपनीज़ इन इंडिया। महारत्ना कंपनीज़ इन इंडिया को किस तरह से याद करेंगे, तो देखते रहिए। ट्रिक नंबर 3 आपके स्क्रीन पे अब आएगा। आई बेग योर पार्डन, इससे पहले जो मैं बता रहा था कि महारत्ना कंपनीज़ के बारे में बताएंगे, तो महारत्ना कंपनीज़ का ट्रिक मैं इससे पहले वाले ट्रिक में बता चुका हूँ, मुझे जल्दी से याद आया तो मैं चेंज कर दिया हूँ। ये जो ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर स्टेट्स दैट पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 8 स्टेट पास करता है, इंडिया को हाफ में डिवाइड कर देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल को भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ से ही डिवाइड करता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से याद करेंगे। वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। मतलब कि कोई आदमी बता रहा है कि वेस्ट में तो गुजरात और राजस्थान है, बट उसे क्या चाहिए था, झारखंड चाहिए था, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स के नाम निकलेंगे, वेस्ट, ME से, सभी से कुछ ना कुछ स्टेट का नाम है। जिन का नाम यहाँ लिखा हुआ है तो वो तो खुद ही है ही है, लेकिन जो बचे हुए हैं उनका नाम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वेस्ट है तो वेस्ट बंगाल बनेगा इसमें से, ME से MP बनेगा, गुजरात तो गुजरात एज इट इज़, राजस्थान एज इट इज़, यहाँ वाले मुझे से मिज़ोरम बनेगा, यहाँ वाले से झारखंड एज इट इज़ है, ये वाले CH से छत्तीसगढ़ और था से त्रिपुरा। होप सो आपको क्लियर होता होगा, बहुत ही इजी है ये वाला। अगर आप एक इंडिया का मैप में भी देखिएगा कि इंडिया के मैप में एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कोई अच्छा डायग्राम तो नहीं है, कोई भी एंगल से इसको कोई अच्छा डायग्राम नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं जो बनाने का ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से इस तरह से स्टार्ट है और हाफ किया हुआ है। तो अगर आप मैप से भी देखिएगा तो गुजरात है, उसके बाद आपका राजस्थान पड़ता है, और उसके बाद मध्य प्रदेश है, और उसके बाद हमारा झारखंड आएगा, फिर छत्तीसगढ़, सब मिलके मिज़ोरम और त्रिपुरा लास्ट में एकदम राइट में पड़ जाता है, ठीक है। मैप से भी कर सकते हैं आप, ये वाला ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं जिसका लाइन है,
वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, तो वेस्ट से निकल गया वेस्ट बंगाल, एमी वर्ड से निकल गया मध्य प्रदेश, गुजरात का वर्ड से गुजराती निकल रहा है, राजस्थान से राजस्थान, मुझे वर्ड से मिज़ोरम निकलेगा, झारखंड से एज इट इज़ झारखंड ही रहेगा, CH चाहिए का CH से छत्तीसगढ़, था से त्रिपुरा। ठीक है, अब हमारा ट्रिक नंबर 4 जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, वो हम लोग देखते हैं क्या है। ट्रिक नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बोल रहा है कि किंग्स हु फॉलोड बुद्धिज़्म, ट्रिक्स टू रिमेंबर किंग्स हु फॉलोड बुद्धिज़्म। तो ये कुछ नाम हैं। बापू का हाथ, बापू हम लोग गांधी जी को टाइटल मिला था एक बापू का, तो बापू का हाथ ये इसका ट्रिक वर्ड है, जिससे BAPUKA और AATHH इसको अंडरलाइन करते हैं। तो पहला हमारा होता है बिम्बिसारा, बिम्बिसारा या बिम्बिसार। सेकंड वर्ड जो राजा का है वो है अशोका, P से प्रसेनजीत, U से उदय सेन, KA से कनिष्का, और लास्ट में हर्षवर्धना। बहुत ही इजी है। बापू का हाथ, जिसका B से बिम्बिसारा निकल रहा है, A से अशोका, P से प्रसन्नजीत, U से उदय सेन, K से कनिष्का और HATS से हर्षवर्धना। हमारा आज का ट्रिक का ये आखिरी वीडियो जो है, लास्ट आप देखते होंगे कि डलहौजी मेड एनेक्सेशंस ओनली ऑन वीकेंड्स। इसका मतलब क्या हो रहा है? तो वीकेंड्स में कौन कौन सा दिन होता है, पहले ये दोनों लिख लें, तो वहीं से हमारा ट्रिक बन जाएगा। तो ये बोल रहा है कि डलहौजी जो है खाली वीकेंड्स में ही करता था। किसमें किसमें? वीकेंड्स में क्या होता है? सैटरडे एंड संडे, है ना? वीकेंड्स में यही दो तो दिन होता है। तो ये हमारा सैट से बन रहा है सतपुरा, जो कि सबसे पहले एनेक्सेशन किया था डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, फिर जो संडे का SUN वर्ड है उससे निकलेगा संबलपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड लास्ट वन नागपुर। एक जो स्टेट है वो बचा रह जा रहा है, तो उसको आपको अलग से याद करना होगा। इनफैक्ट वो याद भी हो जाता है, झांसी। झांसी भी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत से ही अंडर ब्रिटिश में चला गया था। ठीक है, क्योंकि झांसी की रानी का भी कोई नेचुरल हायर नहीं था, अपना बच्चा नहीं होता था, तो डलहौजी के रूल के हिसाब से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत वो ब्रिटिश एम्पायर में ऐड हो जाता था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस। कीप योर सपोर्ट अप and try to share as many friends as you can. Take care.